हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोर्स टूट। तो पिछले ट्यूटोरियल्स में हम पाइथन के इंट्रोडक्शन और डाउनलोड और इंस्टॉलेशन के बारे में डिस्कशन किए थे, लेकिन हम पाइथन को चेक नहीं किए थे कि हमारे सिस्टम में सही तरीके से पाइथन इंस्टॉल हुआ या नहीं। तो पहला चीज़ आज के ट्यूटोरियल्स में वही करने वाले हैं कि हम चेक करेंगे पाइथन सही तरीके से हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हुआ या नहीं है। ठीक है, देन चेक करने के बाद हम पाइथन का पहला प्रोग्राम हम क्रिएट करेंगे आज के ट्यूटोरियल्स में, वो हेलो वर्ल्ड का। ठीक है, हम सी में भी क्रिएट करेंगे, जावा में भी क्रिएट करेंगे और तीनों लैंग्वेज में कंपैरिजन करेंगे कि कौन से लैंग्वेज में हमको लेस लाइन्स ऑफ कोड लिखना पड़ता है। ठीक है, देन फर्स्ट चेक करते हैं हमारे सिस्टम में पाइथन सही तरीके से इंस्टॉल हुआ या नहीं है। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे ना, स्टार्ट मेनू में आएंगे। स्टार्ट मेनू में आने के बाद यहाँ पे लिखेंगे सी एम डी लिखेंगे। सी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे हम पी वाई लिख कर हम एंटर मारेंगे। एंटर मारेंगे तो आपको पाइथन का जो भी वर्जन आप इंस्टॉल किए हो अपने सिस्टम पे, वो वर्जन आपने को यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे हमारा वर्जन था, हमारा वर्जन हम डाउनलोड किए थे पाइथन 3.13.2 वर्जन हम डाउनलोड किए थे, लेटेस्ट वर्जन जो था वो डाउनलोड किए थे। तो इसलिए पाइथन का वर्जन यहाँ पे शो कर रहा है पाइथन 3.13.2। तो हमारा सिस्टम में सही तरीके से पाइथन इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। पाइथन का पहला प्रोग्राम हम क्रिएट करेंगे हेलो वर्ल्ड का। तो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम क्रिएट करने से पहले हम क्या करेंगे, दो दो वेज है पाइथन प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए। तो पहला जो है वो आपको आईडी ही पाइथन खुद का एक आईडीएल प्रोवाइड करता है, इसके थ्रू भी हम यहाँ पे प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। मैं दिखा रहा हूँ, लोड हो रहा है तो ठीक है। तो हम यहाँ पे भी पाइथन का कोड को हम रन कर सकते हैं, लेकिन ये हम अगर आप कैलकुलेटर की तरह अगर हम यूज करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। जैसे कि अगर 10 प्लस से यहाँ पे 10 करूँ तो डायरेक्ट आ जाएगा 20। अगर आप मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हो तो इजीली मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो। तो अगर कैलकुलेटर की तरह अगर यहाँ पे यूज करना है आपको तो इसको आप यूज कर सकते हो पाइथन आईडीएल को। ये वो प्रोवाइड करता है, पाइथन ही प्रोवाइड करता है आईडीएल में। यहाँ पे प्रोग्राम लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इजीली यहाँ पे रन कर सकते हो प्रोग्राम को। ठीक है, इन सेकंड क्या है ना, हम कोई भी एक एडिटर को यूज करके भी हमारा जो पाइथन का प्रोग्राम है उसको हम रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं VS कोड को, और यू कैन से विजुअल स्टूडियो को हम यूज करने वाले हैं। तो विजुअल स्टूडियो को ओपन करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे आएंगे और विजुअल स्टूडियो को यहाँ पे ओपन करेंगे। VS कोड को ओपन करेंगे, शॉर्टकट में हम बोलते हैं VS कोड। तो VS कोड में पहला हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और दो एक्सटेंशन यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ता है। तो एक्सटेंशन आप इंस्टॉल कर दोगे। यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे पाइथन दो एक्सटेंशन है, उस एक्सटेंशन को आप इंस्टॉल करोगे। तो यहाँ पे जो पाइथन डिबगर है इसको आप इंस्टॉल करोगे। मेरे में ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल है। तो देन यहाँ पे पाइथन है, पाइथन को भी यहाँ पे इंस्टॉल करोगे, दो एक्सटेंशन को यहाँ पे इंस्टॉल कर दोगे। इंस्टॉल करने के बाद हमारे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो यहाँ पे आप इंस्टॉल कर दोगे। देन यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे सी का एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, देन पाइथन का प्रोग्राम क्रिएट करेंगे लास्ट में। तो यहाँ पे सी के प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए हम फाइल फोल्डर क्रिएट करते हैं, सी का एक फाइल क्रिएट करते हैं। सी का फाइल क्रिएट करने के लिए सी का फाइल कौन से एक्सटेंशन में होता है, .c एक्सटेंशन में होता है। तो वही एक्सटेंशन को लेके ही इसका यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सी प्रोग्राम .c एक्सटेंशन से इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे हैच इंक्लूड stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल std। देन यहाँ पे हम लिखते हैं void main। देन इसके अंदर हम लिखते हैं printf, और printf के अंदर लिखते हैं हम हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और लास्ट हमको सेमीकोलन देना पड़ता है यहाँ पे सी में। तो इतने लाइन्स ऑफ कोड हमको लिखना पड़ता है सी में अगर हम एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। तो हम इसको डायरेक्ट रन नहीं कर सकते, इसको रन करने के लिए हमको कंपाइल करना पड़ेगा। कंपाइल करने के लिए यहाँ पे हम आएंगे टर्मिनल पे, और न्यू टर्मिनल में आने के बाद यहाँ पे हम GCC लिखेंगे, GCC सी प्रोग्राम .c। अगर कंपाइल करने के लिए हम लिखते हैं GCC सी प्रोग्राम .c और एंटर मारेंगे। तो एंटर मारने के बाद सॉरी यहाँ पे क्या हुआ ये, ओके मैंने सेव नहीं किया था शायद। प्रोग्राम को सेव करते हैं और इसको हम रन करते हैं। रन करने के बाद देखो यहाँ पे हमारा जो a.exe फोल्डर यहाँ पे वो क्रिएट कर चुका है, और इस प्रोग्राम को हम यहाँ पे रन करते हैं। रन करने के लिए यहाँ पे मैं लिखते हैं .exe और एंटर मारते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली यहाँ पे प्रिंट कर चुका है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ता है ना, बेसिकली मैं बोलना चाहता हूँ कि सी प्रोग्राम को रन करने के लिए हमको कंपाइल करना पड़ता है। ठीक है, और इसी तरह हम सी प्रोग्राम को रन करते हैं। ठीक है, अगर हम पाइथन में आएंगे, पाइथन में आने के लिए पाइथन का एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। पाइथन का प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे py प्रोग्राम लिखते हैं, py प्रोग्राम
और पाइथन का जो पाइथन फाइल को सेव करने के लिए हमारे पास एक एक्सटेंशन होता है, उस एक्सटेंशन को हम बोलते हैं .py एक्सटेंशन। .py एक्सटेंशन से इसको हम क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट 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 और इसके अंदर हम लिख देंगे हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो पाइथन का प्रोग्राम है वो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम प्रिंट करने के लिए हमको 1 लाइन्स ऑफ कोड ही लिखना पड़ता है, ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता है। अगर इस प्रोग्राम को यहाँ पे हम रन करते हैं, इसको हम सेव करते हैं, ठीक है। तो इसको हम सेव करते हैं, सेव करने के बाद यहाँ पे लिखते हैं पी वाई और यू कैन से पी वाई लिखते हैं, पी वाई देन पी वाई प्रोग्राम .py और एंटर मारते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे इजीली वो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम यहाँ पे क्रिएट कर चुका है, ठीक है। यहाँ हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए हमको ज़्यादातर लाइन लिखने की नीड नहीं है, तो 1 लाइन ऑफ कोड लिखते हैं पाइथन में। और अगर हम सी में जाएंगे तो यहाँ पे 5 लाइन्स ऑफ कोड लिखना पड़ता है। और उसी तरह अगर हम जावा में जाएंगे, जावा प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, जावा प्रोग्राम डॉट एक्सटेंशन होता है उसका, .java एक्सटेंशन होता है। तो जो जावा एक्सटेंशन था यहाँ पे हमको क्लास क्रिएट करना पड़ता है। क्लास सपोज जावा प्रोग्राम हम लिख देते हैं, क्लास जावा प्रोग्राम, ठीक है, क्लास जावा प्रोग्राम। और यहाँ पे मेन मेथड क्रिएट करना पड़ता है, PSBM पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और इसके अंदर हम system.out.println यहाँ पे एक हेलो वर्ल्ड हम क्रिएट करते हैं, यहाँ पे भी लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड। तो देखो यहाँ पे कितना लाइन्स ऑफ कोड, यहाँ पे भी 5 लाइन्स ऑफ कोड लिखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे झंझट देखो, क्लास क्रिएट करो, फिर ओपन कर्ली ब्रैकेट है ओपन करो, देन मेन मेथड क्रिएट करो, ठीक है, देन system.out.println लिखो। तो यहाँ पे ज़्यादातर थोड़ा बिगिनर्स के लिए कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि ये सारी चीज़ यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेट रहता है बिगिनर्स के लिए। अगर हम पाइथन में आएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अगर आपको एक कोई नॉन कोडिंग बंदा होगा, नॉन कोडिंग कोई आपका फ्रेंड होगा, तो आप आपका फ्रेंड को भी आप पूछ सकते हो ये क्या है, इसका काम क्या है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा है, इसका काम क्या है। तो इजीली वो बोल सकता है कि ये नहीं, ये हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे जावा में आप आओगे और यहाँ पे बोलोगे तो ये क्या लिखा है, तो उसको समझ में थोड़ा नहीं आएगा, क्या क्या लिखा है भाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसे कुछ बोलेगा। तो पाइथन को वो नॉन कोडिंग अगर आपका फ्रेंड कोई है तो इजीली वो रीड भी कर सकता है। तो इजीली हम इसलिए बोलते हैं ये इसके लिए वो पॉपुलर है बहुत, इसके लिए भी वो फेमस है, इजी टू रीडेबल होता है और सिंटेक्स का इसका सिंटेक्स बहुत ईजी है, ठीक है। तो इसी तरह हम हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। अगर इसको आप आईडी में आओगे, ठीक है, आईडीएलई में आओगे, आईडीएलई में आने के बाद आईडीएलई में इसको प्रोग्राम को रन कर सकते हो। अगर यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट और इसके अंदर लिख देते हैं हम हेलो स्टूडेंट, हेलो स्टूडेंट। अगर हेलो स्टूडेंट, तो ये चीज़ ध्यान में रखो। अगर आप ये जो डबल कोटेशन के अंदर ये जो डबल कोटेशन है, डबल कोटेशन के अंदर जो कुछ भी लिखोगे वो आज इट इज़ प्रिंट फंक्शन यहाँ पे प्रिंट कर देगा। देखो यहाँ पे हम लिखे थे हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे हम लिखेंगे हेलो स्टूडेंट। अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हो, यहाँ पे लिखोगे अगर हेलो माय फ्रेंड्स, तो ये चीज़ भी आप अगर लिखोगे तो ये चीज़ भी हेलो माय फ्रेंड्स आज इट इज़ वो प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखना कि प्रिंट में जो भी डबल कोटेशन के अंदर जो भी लिखेंगे वो आज इट इज़ यहाँ पे प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो इसी तरह हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं। और एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे लिखें हम प्रिंट एफ, देन यहाँ पे राउंड ब्रैकेट ओपन के, पैरेंथेसिस ओपन के और डबल कोटेशन के अंदर हम हेलो वर्ल्ड लिखे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे आप सेमीकोलन हटाना चाहते हो तो हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर हम प्रोग्राम को रन करें तो वो सक्सेसफुली फिर भी रन हो जाएगा, ठीक है। तो ये दिक्कत नहीं होगा सेमीकोलन देने से या नहीं देने से। लेकिन और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, अगर मैं प्रिंट को हम ऐसे लिखेंगे, सपोज यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट और हम ब्रैकेट ओपन नहीं किए यहाँ पे, ठीक है। तो प्रिंट यहाँ पे ब्रैकेट ओपन नहीं किए और इसके अंदर हम लिख देंगे हेलो वर्ल्ड। तो ये प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो जाएगा या नहीं हम देखते हैं। तो इसको हम कमेंट आउट करते हैं यहाँ से, ठीक है। और इसको हम चेक करते हैं कि ये सक्सेसफुली रन होगा या नहीं। तो प्रोग्राम को हम सेव करेंगे, सेव करने के बाद यहाँ पे हम लिखते हैं प्रोग्राम को लिख देते। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, ये जो प्रिंट जो फंक्शन है वो वर्क नहीं किया। लेकिन ये पॉसिबल है, लेकिन हम प्रिंट जो हेलो वर्ल्ड इस तरह भी हम लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास पाइथन वर्जन 2 होना चाहिए। तो इसको हम मेरे पास तो पाइथन लेटेस्ट वर्जन है, पाइथन वर्जन 2 नहीं है मेरे पास। तो इसलिए हम ऑनलाइन में आएंगे, ऑनलाइन एक एडिटर को हम यूज करेंगे। तो ऑनलाइन एडिटर को यूज करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे पाइथन कंपाइलर वर्जन 2। तो यहाँ पे जो पाइथन कंपाइलर पाइथन 2 है, ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो इसके अंदर अगर हम जो पाइथन है, पाइथन के अंदर यहाँ पे अगर हम ब्रैकेट को यहाँ पे हटा देते हैं, ठीक है, और इसको सेव करते हैं और इसको हम रन करेंगे, यहाँ पे इसको हम रन करेंगे तो इजीली यहाँ पे रन हो जाएगा।
तो यहाँ पे ब्रैकेट देने से या नहीं देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आपका पाइथन वर्जन 2 है तो, ठीक है। लेकिन आपका लेटेस्ट वर्जन है तो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, क्योंकि ना यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो पाइथन 3 है लेटेस्ट वर्जन है, तो इसलिए हमको यहाँ पे ब्रैकेट देना पड़ेगा। अगर आप ब्रैकेट नहीं देंगे तो यहाँ पे वो एरर शो करेगा। जैसे कि अगर पाइथन वर्जन 2 होता तो आप यहाँ पे ब्रैकेट दो या ना दो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो इजीली रन कर देगा, जैसे कि यहाँ पे हम रन कर चुके हैं। ठीक है, तो ये था हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम कैसे क्रिएट करते हैं पाइथन में। और एक चीज़ मैंने बोला था पिछले ट्यूटोरियल्स में, उसको थोड़ा हम रिकल कर देते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा लाइब्रेरीज वो प्रोवाइड करता है। अगर हम यहाँ पे अगर हमारा लाइब्रेरीज बहुत सारा लाइब्रेरीज होता है, लेकिन यहाँ पे हम एक ही लाइब्रेरी को देखेंगे, फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट SQRT स्क्वायर रूट और SIN अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट और यहाँ पे लिखते हैं SQRT और इसके अंदर हम लिख देते हैं 10 का स्क्वायर रूट यहाँ पे निकाल के वो हमको दे देगा। तो यहाँ पे जो printf है इसको हम यहाँ पे कमेंट आउट करते हैं, कट कर देते हैं और इस प्रोग्राम को हम सेव करते हैं और इसको थोड़ा हम क्लियर कर देते हैं, ज़्यादातर सही रहेगा क्लियर। और यहाँ पे हम लिखते हैं py, यहाँ पे लिख देते हैं हम py पाइथन डॉट प्रोग्राम। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट निकल के आ चुका है 10 का स्क्वायर रूट। अगर हम यहाँ पे साइन निकालते हैं प्रिंट यहाँ पे साइन निकालते हैं तो साइन के लिए हम लिखेंगे साइन 90 का। अगर हम निकालते हैं साइन 90 का हम निकालते हैं साइन 90 का, तो यहाँ पे वो शायद 0 पॉइंट समथिंग यहाँ पे वो प्रिंट करेगा साइन 90 का वैल्यू। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम पॉसिबल कर सकते हैं। मैथमेटिकल कोई भी अगर फंक्शन आपको यूज करना है तो ये सारे लाइब्रेरीज को यूज करके हमारा कोड को आसान कर सकते हैं, लेंथ ऑफ द कोड को हम रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसको हम कैलकुलेशन की तरह अगर लिखें तो यहाँ पे बहुत सारा लेंथी कोड हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे मैथ का इम्पोर्ट फंक्शन मैथ फंक्शन को यूज करके मैथ लाइब्रेरीज को फंक्शन बोल रहा हूँ मैथ लाइब्रेरीज को यूज करके, ठीक है, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं। मैंने एक बोला था कि पाइथन जो डायनामिक टाइप, तो यहाँ पे हम देखो एक बार हम वेरिएबल डाउनलोड करते हैं और इसके अंदर हम लिख देते हैं टाइप ए, ठीक है, और इसको हम सेव करके रन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपली, तो यहाँ पे जो पाइथन यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रिंट और प्रिंट के अंदर हम लिख देंगे टाइप और इसको हम सेव करते हैं और फिर से हम इसको हम रन करते हैं। तो यहाँ पे देखते हो आप, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लास इंट, तो यहाँ पे वो वैल्यू को लेके इसको डाटा टाइप को आइडेंटिफाई करता है। तो यहाँ पे वो क्या है ना, यहाँ पे जो ये जो ए है वो किस टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, तो इजीली आप हम देख सकते हैं। और एक चीज़ आप मैंने देखो यहाँ पे ए जो है वो किस टाइप का वेरिएबल है, यहाँ पे हम देखें कि ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। अगर हम यहाँ पे लिख देंगे ए इक्वल टू ए बी सी और देन प्रिंट और यहाँ पे लिखेंगे टाइप ऑफ ए कर देते हैं और इसको हम सेव करते हैं और फिर इसको प्रोग्राम को रन करते हैं। तो यहाँ पे देखो पहला जो ए था वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल था, लेकिन हम जब हम वैल्यू को यहाँ पे चेंज कर दिए, वेरिएबल का वैल्यू को जब हम चेंज कर दिए तो यहाँ पे जो str टाइप का वेरिएबल हो गया ए। तो इसी तरह हम वेरिएबल को मल्टीपल वैल्यू भी हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स का वेरिएबल भी हम सब स्टोर कर सकते हैं एक ही वेरिएबल में। तो ये सारी चीज़ हम देखेंगे जब हम डाटा टाइप के बारे में थोड़ा जब हम पढ़ेंगे, तो और डीपली और थोड़ा डीपली हम इसको पढ़ेंगे कि ये ऐसे करने से क्या होता है, ठीक है, ऐसे करने से क्या होता है, शायद ये गार्बेज कलेक्शन में जाता होगा या नहीं जाता होगा, ठीक है, कि सारी चीज़ म्यूटेबल है कि कौन सा डाटा टाइप म्यूटेबल है और इम्यूटेबल है, वो सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे जब हम डाटा टाइप के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे, ठीक है। ठीक है, तो और थोड़ा कुछ प्रोग्राम हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं थोड़ा इंटरेस्टिंग करने के लिए। तो अगर यहाँ पे हम इसको हम पहले कट कर देते हैं, इसको हम कट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फॉर लूप का अगर हम क्रिएट करेंगे तो फॉर लूप कैसे क्रिएट करते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में। और यहाँ पे हम फॉर लूप क्रिएट करेंगे पाइथन में फॉर आई इन रेंज और इसके अंदर हम लिख देंगे 10, ठीक है, और इसके अंदर लिखते हैं प्रिंट और इसके अंदर हम लिख देते हैं आई। तो और सेव करते हैं प्रोग्राम को और यहाँ पे हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं, इसको सारी चीज़ को हम यहाँ पे कट कर देते हैं फ़िलहाल के लिए और प्रोग्राम को सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे आते हैं टर्मिनल में आने के बाद हम यहाँ पे रन करते हैं प्रोग्राम को रन करने के लिए हम पाइथन प्रोग्राम डॉट पी वाई और एंटर मारते हैं। तो ये क्या करेगा 10 से 9 तक ये क्या करेगा प्रिंट कर देगा। तो ये जो इसका सिंटैक्स भी है बहुत सिंपल सिंटैक्स। अगर हम पाइथन सी में इस प्रोग्राम को हम क्रिएट करते हैं तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखना पड़ेगा फॉर, देन इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा इंट आई इक्वल टू
आई इक्वल टू 0, देन आई ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू 10, देन आई प्लस प्लस, ठीक है। देन इसके अंदर ये जो printf है इसको कट करके इसके अंदर डालते हैं और इसके अंदर लिखते हैं हम printf, और इसके अंदर हम %d देना पड़ता है, %d, देन कॉमा आई करके हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। फिर सेव करके इसके लिए लिखते हैं gcc और सी प्रोग्राम डॉट सी और एंटर मारते हैं। तो यहाँ पे हमारे डॉट क्लास a.exe फाइल जनरेट हो गया, .exe फाइल यहाँ पे जनरेट हो गया, और यहाँ पे हम लिखेंगे .a.exe और एंटर मारते हैं। तो यहाँ पे जो 1 2 3 4 5 10 यहाँ पे प्रिंट हो गया। और तो इस तरह हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो फॉर लूप का सिंटैक्स है कितना कॉम्प्लिकेटेड है। फॉर लिखो, देन ओपन पैरेंथेसिस ओपन करो, देन इनिशियलाइज करो वेरिएबल को, ठीक है। देन यहाँ पे कंडीशन दो, फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करो, फिर ओपन कर्ली ब्रैकेट ओपन करो, क्लोज करो, देन यहाँ पे %d लिखो। बहुत झंझट है सी के अंदर। और इसमें जावा में आप जाओगे, जावा में भी उसी तरह ये सिंटैक्स रहता है इसमें, ठीक है। जावा में जाओगे, जावा में भी वो थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, लेकिन यहाँ पे प्रोग्राम जो पाइथन का प्रोग्राम है वो इजीली यहाँ पे फॉर लूप का प्रोग्राम ऐसे हम क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे बहुत इजी हो गया। अब तो इसी तरह हम पाइथन में है फॉर लूप को हम क्रिएट करते हैं। तो ये ज़्यादातर अदर लैंग्वेज से बहुत सिंपल सिंटेक्स होता है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में हम वेरिएबल्स और डाटा टाइप के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन मैं पिछले ट्यूटोरियल्स में बोला था कि नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में वेरिएबल और डाटा टाइप के बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन पिछले ट्यूटोरियल्स में मैंने ये सारी चीज़ कवर अप करना था, लेकिन मैं वहाँ पर कर नहीं पाया, वहाँ पर करना था। तो ये जो थोड़ा था ये स्किप हो गया था वहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए मैं एक ट्यूटोरियल बना दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम वेरिएबल्स और डाटा टाइप के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और इस वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपको कोडिंग सीखना है, ठीक है, आपको पाइथन सीखना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।